नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बदसूरत लड़की। ईबा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक का नक्शा भी बाकी सभी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की शक्ल भी टेढ़ी मेढ़ी दे रखी थी। जब ईबा छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। बस उसकी एक माँ ही थी जो उसकी सूरत या लुक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। माँ ईवा से बेहद प्यार करती है। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ में। ईवा के लिए जब कोई उसे मना करता है या जब कोई उसे बोलता है, जब ईवा को शादी के लिए देखने आते हैं तो उसे बिना पसंद किए लौट जाते हैं। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनुष्य बोल देते हैं तब माँ ही तो उसे समझाती थी, लोगों के बोलने से क्या होता है, तू मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के द्वारा दिए गए इतनी सब यातनाओं के बावजूद भी उसने खुश रहना सीखा था। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते उसे चुटकुला सुनाकर और हंसाती और ख़ुद भी ठहाके मारती। इसके अलावा उसके अंदर एक और खूबी थी, खाना बनाने की। और ना ही सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वो उन्हें पसंद आ जाता था। उसने अपना सारा टाइम टीवी, रेसिपीज़ और किताबें, रेडियो शो में सबको समर्पित कर दिए। ईवा की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों की बनी तारीफ़ हर कोई व्यक्ति करता जो उसे चखता। उसके एक गुण की वजह से ईवा अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जो भी व्यंजन किसी को सीखना हो तो वह ईवा के पास आती थी और वह और खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती थी। उसके पास आने वाली हर औरत अच्छा खाना बनाना सीखती है, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी ईवा के हाथों का वह जादू जो हर दिन भूखा रहता है वह नहीं सीख पाता। ईवा की लाइफ इतनी कठिनाइयों से कट रही थी। एक बार माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक परिवार को देखने के लिए मना लिया था। अगले दिन लड़के वाले ईवा को देखने वाले थे। ईवा को इस बात की खबर होने पर वह बहुत क्रोधित हुई कि बिना किसी से पूछे पता नहीं क्यों लड़के वालों को माँ बुला लेती है और उसका मजाक उड़ाते हैं। माँ ने ईवा को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपनी माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, वह एक न एक दिन शादी करके अपना मैका छोड़ देती है। अगले दिन सुबह ही लड़के वाले के आने से पहले सच समझ कर कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वाले आए, माँ बाप को बहुत खड़ी खोटी सुनाई। वैसे भी पापा को ईवा से बहुत नफरत थी, लेकिन उनकी इस हरकत ने उन्हें नाराज से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने ईवा का सारा गुस्सा उसकी माँ पर उतार दिया और कहा कि तुमने एक मनुष्य बेटी को जन्म दिया है और ऊपर से इतना लाड़ प्यार देती हो। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद से नाराज हो गई थी और वह बेसब्री से घर लौटने का सपना देख रही थी ताकि उसका क्रोध उस पर हावी हो सके। ईवा जब घर लौटी उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में था और एक पत्र। इससे पहले कि ईवा ने अपने मुंह से एक शब्द भी कहा, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। ईवा ने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि माँ ने कहा कि बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनुष्य हो, तुम्हारा कारण से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, ये दिन ना देखने पड़ते हमें। गुस्से में बड़बड़ाती हुई माँ ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। ईवा माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में जान तो है लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। ईवा ने माँ से पूछा कि क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? इतना बुरा हूँ मैं? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे ईवा ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा शांत होने पर माँ अपनी गलती का एहसास हुआ तो ईवा के रूम में गई। उन्हें पता चला कि ईवा अंदर से रूम बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ ना कर ले इसलिए तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने उसके दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। उसके स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार था, पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान उसके हाथ पर गया। पास ही में पड़े 5 लाख चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए परफॉर्मेंस लेटर पड़ा था जो ईवा के अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी,
मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज दिन तक मैंने कुछ नहीं किया जिस पर आपको गर्व हो सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन जीत चुकी हूँ और 5 लाख का चेक मुझे प्रथम बार मिला है। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कंफर्म लेटर दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार करते हैं। प्यारे ना होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े और सब चीज़ ला कर ना देते। माँ के प्यार को कोई कैसे बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया है। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती। मेरी माँ थी इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं। इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से ये दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या मेरे हर जन्म में तुम जैसे माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी ईवा के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रोए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।